बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चिकन पॉप्सिकल्स की रेसिपी। आप इनको बना करके रमज़ान में इफ़्तार के लिए इफ़्तार की दावतों में सर्व कर सकते हो और इनको बना करके आप पूरे 2 से 3 हफ्तों के लिए डीप फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हो। और इस तरह के चिकन स्नैक्स बच्चों के तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं। फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम के जितना बोनलेस चिकन लेकर उसको आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर बॉईल कर लिया था। उसके बाद इस तरह से श्रेड कर लिया है और साथ ही हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को बॉईल करने के बाद इस तरह से ग्रेट कर ऐड करेंगे और इसी के साथ कुछ सब्जियां भी ऐड करेंगे। तो एक छोटी सी शिमला मिर्च थी मेरे पास इस तरह से बारीक कटी हुई, एक छोटा सा गाजर है और एक छोटा सा प्याज है बिल्कुल बारीक कटा हुआ, मुट्ठी भरकर है ताज़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। यहाँ पर आप अपने पसंद के दूसरे वेजिटेबल्स भी चाहो तो ऐड कर सकते हो। साथ ही इसमें 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और आधा टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और 3/4 टीस्पून या फिर टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर लीजिए। इसमें आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और साथ ही इसमें आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे और आधा टीस्पून ये ऑरिगेनो है। आप इसके बजाय मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग डाल सकते हो। 1 टेबलस्पून इसमें टोमेटो केचप और 1 टेबलस्पून इसमें मेयोनीज़ ऐड कर लीजिए। और अब हम इसमें आधे नींबू का रस ऐड करेंगे। इसकी बजाय आप चाहो तो 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर ऐड कर लीजिएगा और उसके बाद हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर आप चाहो तो टोमेटो केचप के बजाय चिली सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हो। बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें जब मिक्स हो जाएगी, देखिए इस तरह से ये एक डो की फॉर्म में आ गया है। इसको हम रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर मैंने एक वाइट ब्रेड का स्लाइस लिया है। ब्रेड बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। इसके किनारों को हम इस तरह से कट कर लेंगे। अगर आपके पास फ्रेश ब्रेड ना हो तो आप इसको आधे से 1 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएगी। और इसके किनारों को हम इस तरह से कट कर अलग कर देंगे। उसके बाद हम एक बेलन की मदद से इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे जिससे कि ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, देखिए इस तरह से। और इसके अंदर अब हम इस तरह से ये चिकन की स्टफिंग जो हमने बना कर रखी हुई है वो रखेंगे और अच्छे से हर तरफ फैला देंगे चिकन की स्टफिंग को। बस एक मुनासिब सी मिकदार लगाइएगा, बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम मत लगाइएगा। और हर तरफ अच्छी तरह से फैलाने के बाद हम देखिए इसको इस तरह से रोल कर लेंगे। तो टाइटली इसको फोल्ड करिएगा और उसके बाद आपने इसको इस तरह से रोल कर लेना है। तो देखिए अच्छी तरह से ये स्टिक हो जाएगी। और क्योंकि हम इसको पॉप्सिकल का शेप दे रहे हैं तो इसलिए इसके सेंटर में हम इस तरह से एक आइसक्रीम की स्टिक इंसर्ट करेंगे जिससे कि बिल्कुल पॉप्सिकल की शेप में आ जाएगी। एक बार फिर से इसको रोल कर लीजिएगा और इसी तरह से देखिए मैंने सारे बना करके तैयार कर लिए हैं। और इतने मिक्सचर में तकरीबन 10 से 12 चिकन पॉप्सिकल्स बनकर तैयार हुए हैं। अब इनकी कोटिंग के लिए एक मिक्सिंग बोल में आधा कप पहले मैदा डालेंगे। साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर लीजिए, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा टीस्पून ऑरिगेनो डालकर इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक मीडियम कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा या फिर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। अब एक एक चिकन पॉप्सिकल हम इस तरह से उठाएंगे, मैदे के घोल में पहले डिप करेंगे, चम्मच की मदद से डालिएगा घोल को इसके ऊपर और उसके बाद हम इसको उठा करके ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। और ब्रेड क्रम्स को हम अच्छी तरह से इसके ऊपर डालते हुए इसको इसके अंदर रोल करते हुए अच्छी तरह से कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स से। तो ये ब्रेड क्रम्स मैंने घर पर ही बनाकर तैयार किए हैं फ्रेश ब्रेड को पीस कर। आप चाहो तो जो रेडीमेड वाले ब्रेड क्रम्स होते हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब हम इसी तरह से सारे चिकन पॉप्सिकल्स को पहले मैदे के घोल में उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। और देखिए इस तरह से सारे बना करके तैयार कर लेने के बाद आप इस ट्रे को उठा करके डीप फ्रीज़र में रख दीजिएगा। जब ये अच्छी तरह से सख्त हो जाएंगे तो हम इनको जिप लॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में डाल करके डीप फ्रीज़र में स्टोर कर लेंगे पूरे 2 से 3 हफ्तों के लिए। और यहाँ पर देखिए इनको फ्राई करने के लिए पैन में मैंने ऑयल को मीडियम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। एक एक करके जितने पैन में आ रहे हैं उतने चिकन पॉप्सिकल्स हम डाल देंगे और डाल करके हम इनको कुछ देर के लिए बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। इसी तरह से इनको मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई होने दीजिए। और इनको फ्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि अंदर की सारी जो स्टफिंग हमने इसमें ऐड की है वो अच्छी तरह से पकी हुई है और ब्रेड भी क्योंकि अच्छी तरह से पकी हुई होती है। बस हमें इसको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करना है और इसको अच्छी तरह से क्रिस्पी बनाना है। तो मीडियम हाई फ्लेम पर हम इनको जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि अच्छा सा इनके ऊपर कलर नहीं आ जाता।
और देखिए बस 4 से 5 मिनट लगते हैं इनको फ्राई होने में और बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। तो उसके बाद हम इनको निकाल देंगे ऑयल में से और इसी के साथ इसको एब्जॉर्बेंट पेपर पर रख लेंगे, जिससे कि इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसी तरह से हम बाकी के सारे चिकन पॉप्सिकल्स जो है वो फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम इनको गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी से ये चिकन पॉप्सिकल्स बनकर तैयार होते हैं। आप रमज़ान में इफ़्तार के लिए, इफ़्तार की दावतों के लिए इनको बना करके सर्व कर सकते हो। टोमेटो केचप के साथ, मेयोनीज़ के साथ या फिर अपनी पसंद की किसी भी डिप के साथ आप इनको सर्व करिएगा। और बच्चों के भी ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं। आप बच्चों को इवनिंग स्नैक के तौर पर दे सकते हो या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में भी इनको बना करके दे सकते हो। तो ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, झटपट से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। और रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।